मध्य प्रदेश क्या, 3 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव भी हो, तो इस चुनावी सकल्लत में आज हम बात करते हैं श्री राजन भारती जी से, जो दतिया से पूर्व विधायक है और एक जाना माना चेहरा भी है, क्योंकि दतिया भी इस समय पिछली बार वो चुनाव हार गए थे बहुत कम अंतर से। 1.5 साल सरकार रही, लगभग 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तो काफी दबदबा दबदबा रहा भारती जी का। तो भारती जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमको समय दिया और हमें याद किया। थोड़ा सा पीछे और बैठे, थोड़ा चेहरा कट रहा है आपका, थोड़ा सा पीछे और हो जाए, बस ऐसे ही। हाँ, ठीक है। तो बताए, तो दतिया में क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले तो आप? सबसे पहले दतिया में ये मैसेज देना चाहेंगे कि दतिया में भाईचारा, प्यार मोहब्बत के साथ लोग रहें, और जो कटुता, जी। भय और आतंक की राजनीति हो रही है, जी। वो जल्दी से जल्दी खुदा भगवान उसको समाप्त करे। जी। अच्छा, आप किस प्रकार के भाईचारे की बात कर रहे हैं? दतिया में तो बराबर कायम है भाईचारा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दंगा न होने का कोई, जबकि पूरे देश में तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं, लेकिन दतिया में तो ऐसा कोई इशू आया नहीं है। दतिया में हमारे पूर्वजों के द्वारा जी। जो मान्य परंपराएं स्थापित की गई हैं, वो भाईचारे और मोहब्बत की हैं। जी। और हमारे यहाँ जो राजनीति भी रही है, जी। वो बड़ी स्वच्छ, पारदर्शी और भाईचारे की, एक दूसरे के साथ सामंजस्य, समन्वय और संपर्क की रही है। जी। लेकिन कुछ वर्षों से, खास करके 2008 से, जी। हमारे यहाँ राजनीति भय और भ्रष्टाचार की जा रही है, जी। जो आज भी निरंतर रूप से जारी है। जी। इसी को खत्म करने के लिए हम जनता से प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि इसमें संकल्प लें और 2023 में इस राजनीति को समाप्त करें। जी। नहीं तो किस प्रकार दतिया में तो जहां तक जनता का कहना है कि हम बहुत खुश हैं, विकास की गंगा बहाई जा रही है, यानी आपकी विपक्ष के नेता गोविंद सिंह खुद ही इस पे ब्लेम लगा, ऑब्जेक्शन उठा दें, क्या सारे विकास कार्य दतिया ही में होंगे? टेक्निकल नहीं, इशू है, जनता नहीं कह मानते हैं। रही है ये। हेलो, ये कहना नहीं है, ये तो कुछ चंद लोगों का कहना है, जी। जिन्होंने भ्रष्टाचार और अनियमितताएं करके जी। विकास के कामों में लूट खसोट की है। जी। ये उन्हीं लोगों का काम है कि वो विकास की बात कहते हैं। अरे ये समझे सच नहीं, है, अरे उनका कहना अरे सही, मैं वो नहीं उनका कह रहा कहना हूँ। सच है। जी। उनका कहना सच है, विकास दतिया की जनता का नहीं हुआ है, दतिया का नहीं हुआ है, बल्कि उन लूट खसोट करने वाले जो गृह मंत्री और उनके चंद लोगों का हुआ है। भाई, विकास तो इतना सब जगह देखते हैं, हाँ, विकास विकास दिखाई देता है सब जगह। देखिए, मेडिकल कॉलेज दतिया में पहुंचा, क्या क्या सारी सुविधाएं अवेलेबल है आज दतिया में। मेडिकल कॉलेज दतिया में जो स्थापित हुआ है, वो 21 जनवरी 2014 जी। का एक भारत स्वास्थ्य मंत्रालय का लेटर है। जी। जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, जी। उस समय उन्होंने 158 करोड़ रुपए सैंक्शन करके भेजे थे और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था। जी। तो ये कांग्रेस की देन है, ये किसी बीजेपी नेता की देन नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की दर्द मानते हैं आप इसे? नहीं, वो तो प्रमाणित है ना। वो स्वीकृत लेटर हमारे पास है, जो आपको भी हम भेज सकते हैं। तो ये प्रमाणित है कि कांग्रेस सरकार की देन है। जी। तो एक बात बताइए, अब 1.5 साल आप तो काफी समय तक विधायक रहे दतिया में, एक लंबा लंबी लंबी पारी खेली आपने विधायक पर। आपने क्या विकास कार्य किए दतिया में? देखिए, विकास कार्य समय समय और जनता की आवश्यकता और जरूरत के मुताबिक होते हैं। जी। और
हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद जी। जो दतिया की सबसे बड़ी देन है, जी। जब मध्य प्रदेश बना तो 2 तहसील 2 ब्लॉक का जिला, एकमात्र जिला जी। हमारे स्वर्गीय पिता श्याम जी ने उसको बनाए रखा। जी। और हमारे स्वर्गीय श्याम जी पिताजी जो हमारे हैं, जी। उन्होंने बहुत बड़ी दतिया के विकास के लिए, दतिया के किसानों के लिए राजघाट परियोजना दी, जी। जिससे आज न केवल किसानों का बल्कि व्यापारियों का आर्थिक रूप से विकसित और विकास हुआ जी। है। जी। पैसा जेब में आया है और यही कारण है कि आज दतिया का व्यापार चल रहा है। जी। इसमें किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता की देन नहीं है। जी। स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, टेलीफोन एक्सचेंज, रेलवे स्टेशन, ये सब कांग्रेस की देन है। जी। वहां ट्रेनों का हाल्ट होना, ये कांग्रेस की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी तो 2008 से आई है, 2003 से आई है। जी। तो इनका कहां से, जिस स्कूल और कॉलेज में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वह उसी कॉलेज, कांग्रेस के स्कूल और कॉलेजों के में पढ़े हुए हैं जो उनके कांग्रेस के टाइम में स्थापित हुए हैं। तो ये कांग्रेस की देन है जी। जो नींव रखी गई है। और इस नींव पर 2008 से जो माननीय मनमोहन सिंह जी ने पैसा 2004 से दिया है, वही क्रम आज के तारीख में चल रहा है। जी। तो पैसा, तो बजट सभी जिलों में गया है, जी। कोई दतिया जिले में नहीं आया। एक बात, हाँ, दतिया जिले, सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आया, संभाग में आया, दतिया में भी आया। लेकिन जितनी लूट खसोट गृह मंत्री के राज्य में हुई है, जी। उतनी किसी जिले में नहीं हुई। जी। नहीं, ऐसा कैसे तो कह सकते हैं आप? विकास का पैसा कर्नाटक में 40% खाया जाता था, भ्रष्टाचार किया जाता था। यहाँ तो एक हमारे आम नागरिक का ही व्यक्ति है, एक सरदार जी, उनका हाँ। वीडियो सुन लीजिए आप, जिसमें वो कहते हैं कि 75% मंत्री की, कि 75% का भ्रष्टाचार यहाँ होता है। जी। नहीं तो तो सरदार आप जी ने अंदाजा लगा लीजिए। नहीं तो सरदार जी ने तो ये कहा है कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं। जी, सरदार जी के वीडियो में तो ये कहना है कि दूसरे लोग कर रहे हैं। तो दूसरे लोग कौन है? गृह मंत्री के सामने तो कह रहे हैं वो, गृह मंत्री का ही तो राज्य है दतिया, और किसका राज्य है? और दूसरा कौन है गृह मंत्री के अलावा? ये तो सरदार जी ने नहीं कहा था, जिस प्रकार आप ये डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं। नहीं, डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा रहे, सरदार जी का वीडियो सुन लीजिए आप। वो कहते हैं कि आपके राज्य में 75% भ्रष्टाचार हो रहा है। जी। तो किसका राज्य है? जी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बीजेपी का राज है भाई, प्रदेश में। जिम्मेदार तो गृह मंत्री है ना। प्रदेश में बीजेपी का राज है कि देश में बीजेपी का राज है? दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का भ्रष्टाचार है। डबल इंजन की सरकार है। अब तो आपने बना ली इंडिया। अब तो इंडिया इंडिया बनी है, अब इंडिया अब स्थापित होगी। अब सर, जनता लाएगी इंडिया को। अब तो एक बात बताइए, जब आप बातें ऐसी कर रहे हैं, फिर क्या कारण रहा था जब कांग्रेस इतनी अच्छी थी, आपने 2 बार कांग्रेस छोड़ी? फिर नहीं, कांग्रेस पार्टी, जहां तक हमारी बात है, हम बाई बर्थ बाई ब्लड जी। कांग्रेसी हैं। जी। ये हमारे और हमारे पिताजी की लड़ाई फ्यूडल्स के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ रही है। अच्छा। तो सामंतवादियों ने हमको लगभग 23 वर्ष तक कांग्रेस से बाहर रखा। जी। हमने नहीं छोड़ी कांग्रेस पार्टी, हमने नहीं यानी आपने नहीं छोड़ी थी पार्टी, कांग्रेस? सामंतवादियों ने, कांग्रेस सामंतवादियों ने छुड़वा सामंतवादियों दिया ने। था आपको? जी, सामंतवादियों के कारण ने छुड़वा दिया था आपको उस समय, पार्टी छुड़वा दी? सामंतवादियों ने छुड़वाई थी हमको कांग्रेस जी। पार्टी। और 90 के बाद 2013 में हमको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। जी। और जब टिकट दिया, 2 बार हम कांग्रेस पार्टी से भी लड़े हैं, 2013 और 2018 में। जी। तो 2008 में जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उस समय थे, जी। जो तीसरे नंबर पर गए थे, जी। जब 2013 में मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला, तो मैं दूसरे नंबर पर आया।
और 2018 में केवल 2,500 वोट के अंतर से हम हारे। जी। तो आप कल्पना करिए कि हमने तीसरे नंबर से जो कांग्रेस पार्टी थी उसको उठा के दूसरे नंबर पर और 2,500 के अंतर पर ला दिया। अच्छा तो आप ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। जी, ये तो आपकी उपलब्धि और है, ठीक है। 2023 में जी। और 2023 में अवसर मिलता है तो आप विश्वास करिए कि इस बार गृह मंत्री की जमानत जब्त कराएंगे। लेकिन चर्चाएं तो दूसरी ही है। चर्चाएं तो यह है कि आप किसी को लेके कमलनाथ के पास गए थे कि जी मैंने इनको, इनका मैं सपोर्ट करूंगा। अवधेश जी नायक जी को, पार्डन। आप हमारे अवधेश नायक को लेके गए थे कि इनको दे दीजिए टिकट, मैं इनका सपोर्ट करूंगा। चर्चाएं तो ये चल नहीं रही है। नहीं, मैं ऐसे भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नेता को लेके नहीं गया हूँ और ना मुझे ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता नहीं है जनता के बीच में। जी। और आपने अभी आरोप प्रत्यारोप सुने होंगे कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी जो आरोप लगे हैं वो 60 लाख 2013 में बिके और 2018 में बिकने की बात जब तक सामने जनता की आती कि जी। कितने लाख और करोड़ों में बिके हैं, जी। उससे पहले ही जो है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों गुटों में, भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों गुट हैं उनमें समझौता करा दिया। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि किसी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है और मंत्री जी का ये एक षड्यंत्र है। ये जी। मंत्री जी इस षड्यंत्र के तहत ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिल पाए, भले ही इसके लिए उन्होंने मैं कभी नाम करूंगा कि एक नेता को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है हमारा जी। टिकट कटवाने के लिए। जी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस अभी भी आपके ऊपर विश्वास करेगी? जी कांग्रेस, आप 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तो कांग्रेस विश्वास करेगी, इस बार टिकट देगी आपको? देखिए, 2,500 का अंतर है जी। तो बहुत कम अंतर है। और दूसरी बात, जो 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी थे दतिया से, जी। उनको 2 बार हारने के बाद 2018 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। जी। तीसरी बार उनको टिकट दिया। तो इस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि 2,500 के अंतर को हम करीब से, बाकी इतना कोई और वहां प्रत्याशी अभी इतना विश्वसनीय नहीं है जी। जो जनता का भी विश्वास हासिल कर सके, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी विश्वास हासिल कर सके। क्योंकि ऐसा कोई भी दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है जी। जो कांग्रेस पार्टी की या जनता के संघर्ष के दिनों में उनके साथ रहा हो या लड़ाई लड़ी हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो उन लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए जिन्होंने अत्याचार किया है, जी। शोषण किया है, जनता का दमन किया है। ऐसे लोग जो आज कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने की असफल कोशिश कर रहे हैं, जी। वो उन्हीं के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। तो उनके साथ ना कांग्रेसी कार्यकर्ता है ना जनता है। जी। नहीं भाई, तभी अगर आपको न, अगर नहीं मिल देती है कांग्रेस टिकट, तो क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास? देखिए, भविष्य की कल्पनाओं में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी। भविष्य चलो में क्या ठीक। होगा ये अभी तय नहीं है। अच्छा। अच्छा लेकिन गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है, दतिया में सभा, आम सभा इसमें देखने को मिली। अभी बहुत भारी नहीं, आम सभा हुई अभी थी। नहीं, दतिया में गुटबाजी नहीं है। दतिया में यदि कोई गुटबाजी करने की असफल कोशिश करता है तो वो कांग्रेस, निष्ठावान कांग्रेसी नहीं है, वो जी। फूलछाप कांग्रेसी हैं जी। जिनको मंत्री मैनेज किए हुए हैं। जी। अच्छा, ये भी दावे किए जा रहे थे, डायरेक्ट भाषण, क्या अनाउंस, भाषण किया जा रहा था कि फिर से 15 महीने सरकार चलेगी। तो क्या इस बार अगर आ जाती है तो फिर इसमें फिर 15 महीने की सरकार रहेगी? नहीं, इस बार मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह जिस तरह से पूर्ण बहुमत आया है, जी। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की जनता जी। सरकार गिराने का भी बदला लेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरोच फरोख्त की है, जी। उससे जनता में आक्रोश है, बेचैनी है और उत्सुकता भी है इस बात के लिए कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी फिर से खरीद फरोख्त नहीं कर सके। लेकिन इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि कांग्रेसी नेता, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इतनी सावधानी रखें कि किसी ऐसे बिकाऊ लोगों को टिकट ना दें जो जी। पहले ही बिक जाएं, भागीरथ जाटव की तरह। अरे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जनता में आक्रोश है, तो जब वो 22 विधायकों के वापस इलेक्शन हुए तो जनता ने क्यों चुनाव होने थे, अगर आक्रोश था तो? क्या बाई इलेक्शन में? हाँ। बाई इलेक्शन में तो पूरा शासन प्रशासन ने चुनाव लड़ा था, वो चुनाव जनता ने नहीं लड़ा। जी। और उसको भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन ने हायर किया, जनता ने नहीं उसमें कोई भूमिका निभाई। ये जबरदस्ती पोलिंग बूथों पर कब्जा करना, शासन प्रशासन पुलिस अधिकारियों के द्वारा बूथ बूथ कैप्चरिंग करना कराना, तो ये शासन प्रशासन ने चुनाव लड़ा, जनता ने नहीं लड़ा। अच्छा, आप देखिएगा जिसका जनता, शासन प्रशासन होता है तो उसकी चलती है, ये मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों का कर रही है, उतना दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। पैसा जितना चुनाव में खर्च करती है, जी। साड़ी, दारू, मुर्गा, बोतल, जितना ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बांटते अच्छा, तो आपके समय में भी जब आप एक मिनट, हैं। नेटवर्क की टेक्निकल प्रॉब्लम है, हाँ बोलिए। जी, ये आपके आप समय जब पूछिए तो मैं आपका, आगे बताऊं। जी जी, आपके आप जब आपका आपका विधायक काल, आपके समय में नगर पालिका चुनाव थे, चुनी गई थी अमानु बाई, कलेक्टर ने उनको जीत की बधाई दे दी थी, इत्तेफाक से वो बाहर निकल आए, उसके बाद कोई एक फोन आया, सब कुछ हेर फेर हो गया और किसी दूसरे प्रत्याशी को चुन लिया गया। उस समय तो आपकी सत्ता थी। नहीं, उस समय हमारी सत्ता नहीं थी, हम समाजवादी पार्टी से विधायक थे। अच्छा, उस समय आप और अमानु समाजवादी भाई को, से ये थे? सही बात है कि अमानु भाई को उस समय जबरदस्ती चुनाव करीब 150 वोट से हरवाया गया था। जी। तो उसको तो लेकर ये, भी कई प्रकार के ब्लेम लगे आपके ऊपर, उसके बाद फिर अमानु बाई भी चली गई। नहीं, हमारे ऊपर उस तरह की कोई डायरेक्ट ब्लेम नहीं है, राजनीतिक रूप से ब्लेम लगाए जाते हैं। और इसके लिए हमने उस समय तत्कालीन गृह मंत्री जो थे जी। और अभी जो गृह मंत्री हैं, उनसे भी हमने लिखित रूप से एक पत्र भेजा है जी। और ये आग्रह किया है कि स्वर्गीय शंभू तिवारी जी की, अमानु बाई जी की, मुरारी लाल गुप्ता जी की जो संदिग्ध हत्याएं हैं, उनकी आप जांच करें और इसके साथ न्याय करें। ये लेकिन सबको दोनों गृह मंत्रियों ने ना उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री और अभी वर्तमान के गृह मंत्री ने चुप्पी साध दी है। क्योंकि यदि वो जांच कराते हैं तो वो वही कटघरे में खड़े होंगे। कैसी बात कर रहा है मुरारी गुप्ता, सब जान हार्ट अटैक से हुआ है, उनको तो हार्ट अटैक आया था, कैसे संदिग्ध मौत हो गई है? तो जांच करा लेना है, हैं? जबकि कैसे मौत हुई है, जबकि तो कैसे अब जब, मौत हुई है इसकी जांच करा लें। वही तो कह रहा हूँ, जब तो जांच क्यों नहीं कराते गृह मंत्री जी? नहीं, आपके ऊपर तो ब्लेम लगे थे, वो डकैत प्रमोद दांगी था, उसको संरक्षण देने के। आपने बहुत विरोध किया था उसके एनकाउंटर का। उस समय एसपी पंकज श्रीवास्तव जी थे, आपने उनका विरोध नहीं, किया था। उस समय वो गृह मंत्री जी का खेल था, तत्कालीन गृह मंत्री का खेल था, वो हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं था। बल्कि हमारे पास एसडीएम के बयान की कॉपी रखी हुई है। जी। उस समय जो एसडीएम जी। मजिस्ट्रियल जांच हुई थी, उस समय हमारे पास ग्रामीणों के बयान रखे हुए हैं। गृह मंत्री उसमें कटघरे में थे, तत्कालीन गृह मंत्री। जी। हमारे अच्छा, ऊपर कोई ब्लेम नहीं था इस तरह आपके का। ऊपर कोई ब्लेम नहीं था। अच्छा, इसके पहले जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तब हाई न्यूज ने आपका इंटरव्यू लिया था, तो आपसे दतिया के विकास के बारे में आपने जवाब दिया था कि ये तो विधायक का काम होता है, विधायक विकास करेगा, सरकार आपकी थी। नहीं, तो विधायक ने प्रस्ताव ही नहीं दिए भाई, विधानसभा में तो प्रस्ताव और चर्चा जो है विधायक भाग लेता है ना उसमें। जी। उस समय जो है विधायक भाग लेता है। तो विधायक ने क्या किया 15 महीने में? जी। 15 महीने का अपना लेखा जोखा तत्कालीन विधायक दे दे, क्यों नहीं लेकिन देते इस हैं लेखा 15 महीने जोखा? के दौरान, 15 महीने में आपने भी तो कुछ नहीं किया दतिया के लिए, आपकी तो सत्ता थी, आप शायद तो कर सकते थे। नहीं, तो उस समय जो विकास काम चल रहे थे, वो विकास काम निरंतर रूप से चलते रहे।
और दूसरे आपने उनमें बड़े कोई बड़े किसी तरह का, उनमें जो है वो सहयोगी किया गया और उस विकास कार्य निरंतर रूप से चलते रहे। और दूसरी बड़ी बड़ी आपने घोषणाएं की थी जांच करवाने की, वो कोई जांच नहीं हुई। एक लगभग 15 महीने निकल गए सरकार को आपकी। कौन सी जांच? और आपने नगर पालिका वगैरह बहुत सी तमाम जांचों की बात की थी कि इनकी जांच करवाएंगे इसमें। नहीं तो उस समय जांच जो है हुई थी, और जिनमें भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई उनकी रिकवरी भी हुई है कुछ। लेकिन सरकार जल्दी जाने से जो लोग जेल जाने की स्थिति में होते, और जेल कौन कौन जाता है, जिनका स्टाफ पीए बीए भी जेल चले गए थे जल संसाधन ई टेंडरिंग मामले में, और दूसरे वो आपका आयकर विभाग के मामले में जेल जाते, तो उससे पहले ही सरकार चली गई। और उस समय हमारे कुछ लोगों ने उनकी मदद कर दी थी। जी। आप, यदि मदद नहीं होती तो उसी समय जेल चले जाते। जी। तो सब का था आपने ये आपके ऊपर जो ब्लेम लगाए हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसी चर्चाएं हैं कि आपने उसका रेवेंज बदला लेने के लिए पेड न्यूज का मामला आपने बना दिया, कुछ ऐसा उसको ले गए बना के। देखिए उसमें व्यक्तिगत मामला नहीं है वो। जी। चुनाव के दरमियान गृह मंत्री के द्वारा जो करेक्ट प्रैक्टिस की गई, और वो करेक्ट प्रैक्टिस प्रमाणित थी, व्यक्तिगत नहीं थी, वो मामला व्यक्तिगत नहीं था। जी। उन्होंने चुनाव को हायर किया था और करेक्ट प्रैक्टिस से चुनाव जीता था। उस समय गृह मंत्री के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिले की पुलिस ने 5 मामले दर्ज किए थे। जी। और यदि वो प्रमाणित नहीं होता तो भारत निर्वाचन आयोग पेड न्यूज केस में गृह मंत्री को आयोग घोषित नहीं करता। जी। तो प्रमाणित है ना, वो व्यक्तिगत थोड़ी है, नहीं, वरना कोई आरोप प्रत्यारोप है। यही तो है कि जो झूठे केस होते हैं वो प्रमाणित हो जाते हैं, जो वास्तव में होते हैं उनमें लोग बरी हो जाते हैं। अब ये तो आजकल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा ही हो रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, अदालतों को प्रभावित किया जा रहा है। ये सही कह रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं, ये डबल इंजन की सरकार में यही सब हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी बगैर पड़ोस में ही कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आए दिन न्यूज आती है वहां पकड़ पकड़ के झूठे केस बनाने की, लोगों को परेशान करने की। तो ऐसी कोई खबरें, आप प्रमाणित रूप से ऐसी कोई खबरें हो तो बताएं। बिल्कुल आपको दे दूंगा मैं प्रमाण खबरें सारी। तो चलिए अब आप जैसी आते हैं मणिपुर में जैसी मणिपुर में घटना हुई है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पेशाब पिलाई जा रही है, जो अनुसूचित जाति के सागर के अंदर उसके ऊपर मेला लगाया जा रहा है। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में अत्याचार और शोषण हो रहा है, वो वास्तव में इससे पहले कभी ना देखने को मिला है और ना भविष्य में मिलेगा। आपको ये इससे पहले यह भी देखने को नहीं मिलेगा कि प्रदेश का मुखिया सीएम एक आदिवासी के पैर धोके पी रहा है, माफी मांग रहा है। सीएम की क्या गलती है इसमें? करने वाला एक कार्यकर्ता था। देखिए, जिम्मेदारी सीएम मुखिया है मध्य प्रदेश का, मुखिया की जिम्मेदारी होती है उसके लोग क्या कर रहे हैं, उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार वही होता है, कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो इसके लिए माफी तो मांग ली उन्होंने, पैर उसके पैर धोए, और क्या होगा? पैर तो उन्होंने अपने पाप के धोए हैं, जो पाप वो पिछले 18 सालों से कर रहे हैं। अच्छा। तो जो पाप ये है, वो पापों को, पाप का घड़ा भर चुका है और जनता उसको निश्चित रूप से फोड़ेगी पाप के घड़े को, और लेकिन कांग्रेस सरकार लाएगी अब जनता। लेकिन जो लाडली लक्ष्मी बहना के 1,000 रुपए बहनों के खाते में जा रहे हैं, और मास्टर स्ट्रोक है आगे जाके 3,000 तक किए जाएंगे, इसका क्या क्या काट है? और आने वाले समय में जल्द ही सिलेंडर भी कम किया जाएगा। मामा जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 18 साल में उन्हें अपनी बहनें याद नहीं आई। जी। चुनाव को जब 4 महीने रह गए हैं तब उन्हें अपनी बहनें याद आई है, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए 1,000 रुपए वो लाडली बहना को दे रहे हैं। लेकिन ये बहना भी समझती हैं और भाई भी समझते हैं
जी। सभी लोग, पूरी जनता समझ रही है और जनता समझ चुकी है कि अब इनको हटाने से ही मध्य प्रदेश की सुखदपूर्ण स्थिति बनेगी। नहीं, ये तो आपने अच्छा कहा, लेकिन 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार है कि जितने वादे किए गए, जितने भी अतिथि शिक्षक ले लिया, किसी को भी लेके किसी के साथ न्याय नहीं किया, किसी को नहीं रखा। आप फिर बातें करने लगे हैं उन्हें नियमित करने के लिए, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सारी बातें करने लगे हैं वापस। देखिए, जहां जहां अभी कांग्रेस की सरकारें हैं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। जी। कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में। तो जो कांग्रेस कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश में भी यदि माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं तो वो करके दिखाएंगे। जी। ऐसा तो नहीं है, आपको दतिया क्या लग रहा है, किसी से आपका भी तो कोई सीक्रेट समझौता नहीं है? समझौता और समर्पण ये हमारी जी। डिक्शनरी में नहीं है। नहीं है आपकी डिक्शनरी में? क्या जनता का क्या व्यू मिल रहा है आपको? क्योंकि मैंने तो जनता अभी की कुछ। सेवा की है, पिछले 70-80 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। जी। हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। वो तो भिंड प्रदेश जो है स्वतंत्र हुआ तब से ही पहले विधायक वही थे दतिया के शायद। स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो हम जब भिंड सत्तर प्रदेश में दतिया था। 70-80 साल कर रहे हैं। जी। हमारा परिवार जनता की सेवा में है और आज जी। भी सेवा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उस अभी। सेवा का प्रतिफल निश्चित रूप से 2023 में मिलेगा। नहीं, 2023 में मिलेगा, लेकिन अभी तक तो जहां तक मैंने नगर क्षेत्र में किया था वहां जनता की राय यानी जनता का कहना था कि दतिया में बहुत विकास कार्य हुए हैं, आजादी के बाद से अभी तक नहीं हुई जितने अभी इन चंद सालों में हुए हैं। आपकी बात से हम सहमत हैं। विकास कार्य के दो उदाहरण हम आपको दिए देते हैं। जी। उसमें महाकाल में, उज्जैन में नहीं छोड़ा, बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार करना किया। जी। और दतिया में माँ पीताम्बरा माई के पास दो वो बनाई गई थी बारादरी, जी। और दोनों बारादरी ढह ढहा के गिर गई। ये जी। भ्रष्टाचार का उदाहरण है जी। और विकास का उदाहरण है ये। तो विकास किसका हुआ है? विकास तो 10,000 करोड़ के मालिक बन गए जो सड़क पे चलते थे। जी। गृह मंत्री जी आज वो 10,000 करोड़ के मालिक बन गए। तो आप जी। कल्पना कर लीजिए विकास किसका हुआ है। विकास तो आपका भी होगा निश्चित आने वाले समय में। विकास हम जनता का भ्रष्टाचार रहित करेंगे। जी। भ्रष्टाचार नहीं होगा उसमें। जी। अभी तक दतिया के नेताओं ने जो किया है, विकास काम किए हैं, उसमें आप कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। अब देखते हैं और आगे भी भ्रष्टाचार यही हो उम्मीद। देखते हैं भ्रष्टाचार होता है कि नहीं, लेकिन आप तो लास्ट में ये और बता दें, टाइम होने वाला है। ये 15 महीने सरकार रही है, जैसे दतिया में एक नेता ने कहा था कि 15 महीने फिर चलेगी सरकार इस बार आई तो। कहना क्या चाह रहे थे? दतिया में किस नेता ने कहा 15 महीने की सरकार चलेगी? दामोदर यादव ने कहा था सार्वजनिक मंच पे। वो तो स्लिप हो गई होगी टंग। अच्छा, जवान ऐसा स्लिप हो किसी गई की थी। भावना नहीं है। कांग्रेसी कांग्रेसी और जनता जी। और कांग्रेसी कार्यकर्ता जी। अब स्थायी सरकार कांग्रेस की चाहते हैं और जनता स्थायी सरकार देगी कांग्रेस की। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में हो जाएगी, लेकिन क्यों देश में मोदी रहेंगे अभी 2024 में कोई चांस नहीं है, आपको लग रहा है? देखिए, अब 2024 के लिए एनडीए के विरुद्ध इंडिया आया है जी। और इंडिया की विजय होगी। अब जी। भारत जीतेगा, एनडीए हारेगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने तो उन्हें हटा के भारत लिख दिया ट्विटर से, इंडिया शब्द हटा दिया। असम के मुख्यमंत्री है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे, जी। भारतीय जनता पार्टी में वो हो गए तो वो ईमानदार हो गए। अच्छा। तो अब वहां पहुंच के तो उनको यही भाषा बोलना चाहिए। जी। यदि वो ये भाषा नहीं बोलेंगे तो मोदी जी उनको सीएम नहीं रहने देंगे, तो उनको तो यही भाषा बोलना चाहिए। जी। क्या अब लास्ट में कश्मीर मुद्दे पर क्या क्या मणिपुर मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इसका इफेक्ट इस मध्य प्रदेश चुनाव में पड़ेगा? देखिए, मणिपुर का जो मुद्दा है वो बहुत अमानवीय और संवेदनशीलता की पराकाष्ठा उसने खिलाफ गया है। जी। अमानवीय भी है जी। और इसमें हैवानियत
बहुत गहराई से जाके यदि आप देखें जी तो हैवानियत और शैतानियत के शिकार वो हमारी देश की महिलाएं हुई हैं। जी और अफसोस इस बात का है कि 2 महीने पहले ये सब कांड हुआ और 2 महीने से भारत सरकार इस मामले में चुप रही। जी एजेंसियां हैं, या तो ये मान लिया जाए कि वो एजेंसियां असफल रहीं, उन्होंने जानकारी नहीं दी भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, पीएमओ को, और यदि वो असफल रही है तो फिर पीएमओ और गृह मंत्रालय क्या करता रहा? जी यदि जानकारी आ गई थी तो उन्होंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? वो तो जब वीडियो वायरल हुआ तब पीएमओ ऑफिस से, प्रधानमंत्री ऑफिस से एक लाइन का बयान आया। जी तो ये निश्चित रूप से जनता इस बात को समझ रही है और इस संवेदनशील मुद्दे पर जनता निश्चित रूप से उनको सजा देगी जिन लोगों ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है समय रहते हुए। अच्छा, इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस को तो बैठे बैठा एक अच्छा गोल्डन चांस मिल गया चुनाव जीतने का? नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मानवीय मुद्दा है और इसका किसको नफा नुकसान होगा ये अलग बात है। अच्छा, लास्ट में ये और बता दें, आप दतिया विकास से सहमत हैं? विकास से कौन सहमत नहीं होगा, लेकिन हाँ, भय और भ्रष्टाचार से सहमत नहीं है जो उसमें भय और भ्रष्टाचार यानी हुआ है। कहीं ना कहीं आप दतिया विकास से सहमत हैं, और जो स्थानीय विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके विकास से तो आप पूर्ण रूप से सहमत हैं और 100 नंबर देंगे पूरे? नहीं, उनके विकास से देखिए, गड्ढे और गुंडे दोनों मौजूद हैं। जी उनके विकास में गड्ढे और गुंडे दोनों मौजूद हैं। आप किसी भी सड़क पे चले जाइए वो जी सारे गुंडे उन्हीं की तरफ हैं। तो गड्ढे और क्या बात गुंडे, कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? गुंडागिरी खत्म हो गई है? मेरी कई बात हुई, कई उद्योगपतियों से बात हुई, उनका कहना था कि अगर ऐसे में कहीं तो क्या होगा, बोले गुंडागिरी पूर्ण रूप से खत्म है, कहीं कुछ आज लोग 24 घंटे में कहीं भी आ जा सकते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं गुंडागिरी फैल गई है? आप जागरूक, यानी आप जागरूक मीडिया कर्मी हैं। यदि जी अपराध कम हुए हैं तो 2008 से और 2023 के आप आंकड़े, आपराधिक आंकड़े ले लीजिए दतिया में, जी वो आंकड़े आपको बता देंगे कि कितने आंकड़े बढ़े हैं, अपराध कितने बढ़े हैं। तो ये शांति का टापू है क्या? लगातार रोज लूट, डकैती, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, तो ये शांति का टापू है क्या? शांति का टापू तो उन्हीं के लिए है जो ऐशो आराम कर रहे हैं, जो राजघाट कॉलोनी में ऐशो आराम कर रहे हैं, उनके लिए वहां शांति का टापू है। उनके ठीक है, काम में कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है। ठीक है वो जो भास्कर जी, कुछ बहुत कर बहुत रहे हैं, ठीक है वो जो भास्कर जी, कुछ बहुत कर बहुत रहे हैं धन्यवाद जो उस, आईडी के लिए टाइम निकाला। ये तो अब चुनाव आए हैं तो ऐसी बातें चलती ही रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चक्कर में फिर चर्चा करते हैं किसी ऐसे ही जनप्रतिनिधि। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।